कहता है कि जड़वे साफ कर देंगे। 2 महीना के बाद गाड़ी बेच दिया जो इसके पिता के नामे था, जाली दस्तखत करके। अब कह रहा है कि क्या कर लेगा तू। इतना जो प्रॉपर्टी है विवेकानंद खुद अपने नाम पे लिखवाया है, अपनी माँ के नाम पे लिखवाया है, अपने भाई के नाम पे लिखवाया है, चचेरा भाई के नाम पे लिखवाया है। ये भूषण शर्मा है विवेकानंद के पिताजी, आई है फूफा, ये सब लाठी लेकर के खदरा है। माता पिता नहीं है बच्ची के, अब आप लोग क्या सब लड़ाई लड़ रहे हैं इनकी कि नहीं घर में नहीं घुस बच्ची को और जो ये है मौसी जो पालन पोषण कर रही है, ये जाके अड़ान ली है कि हम मारना है तो हमको मारवाई। गाड़ी में अलग बेकार बगल के घर में लुका दिया गया इसको। सीओ पे दबाव बना रहा है, सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि मेरा मोटेशन हो जाए। तो उनके खिलाफ भी उल जुलूल बयान मीडिया में दिया जा रहा है। उसके द्वारा विवेकानंद ने क्या किया कि उन लोग को बुला के इसके मकान पे जबरन कब्जा किया, इनलीगल तरीके से जमीन लिखवाया है और अपने नाम पे, अपने पूरे परिवार के नाम पे, अपने गोतिया के नाम पे। और स्वाभाविक ईमानदारी के मिसाल है दिलीप जायसवाल जी। माता पिता नहीं है बच्ची के, अब आप लोग क्या सब लड़ाई लड़ रहे हैं इनकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची खड़ी है जो अब अनाथ हो चुकी है, ना माता है ना पिता, और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पिता की गलत तरीके से हत्या कर दी गई है। लेकिन मामला सिर्फ हत्या तक ही सीमित नहीं है, जमीन विवाद से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें पालीगंज के सीओ को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये लोगों का कहना। आखिर क्या पूरा मामला है वो हम जानेंगे। सीधे तौर पर बच्ची के जो परिजन है उनसे मुलाकात और बात करते हैं क्या मामला है। सबसे पहले ये बताइए, आप मंत्री जी दिलीप जायसवाल के यहाँ बच्ची को लेकर क्यों पहुंचे हैं कि इसका जो भी पैतृक संपत्ति है बाबा के नाम पर, इसके पिता के नाम पर। फर्स्ट तो इसके पिता तो अपाहिज थे, मतलब पैरालिसिस से ग्रस्त थे, वो एक दवा भी अपने से फार्क नहीं खाते थे। उस संदिग्ध अवस्था में मौत होता है। इसमें सब जो विवेकानंद उनके पिता, एक और चचेरा भाई, एक फूफा, ये सब मिलकर के इनको पॉइजन से किया। 3 महीना के बाद हम लोग नहीं समझ पाए कि इतना घृणा काम, इतना नीच काम भी कर सकता है लोग। घर के लोगों ने ही पॉइजन दे दिया। जी, गोतिया लोग, एक फूफा। अच्छा। उसको नजर था इसकी पिता के जिंदगी से ही कि हमको भी आधा संपत्ति चाहिए। मरने वक्त जब इसकी माँ मर गई तब कैंसर से माँ इसकी मरी थी। टेंशन में पैरालिसिस हुआ। कभी इसके फुआ फूफा सहयोग में भी, देखने के ख्याल से भी कभी नहीं आता था, गिड़गिड़ाते रहते थे हॉस्पिटल में या कहीं भी, कभी नहीं आया। इसका मामू, हम लोग जो हितजन थे जाते थे, इनका इलाज में रहते थे, सेवा शुश्रूषा करते थे। उस समय नहीं था, वही था अरुण कुमार, विवेकानंद और कुमार गौरव, भूषण, ये सब लोग थे। रात में 7 बजे इसके पिता बात किए हैं कि कल हम आएंगे। शुगर भी था, बीपी था। कब की घटना है ये जी सितंबर 23, अगस्त महीना 23 में। हम लोग उस समय केस किसी का नामजद नहीं किए, चूंकि इसके मात्र नाना थे जो बुजुर्ग थे, वो बेचारे नर्वस थे, जिसका बेटी चल जाए, दमाद चल जाए, किसी को नाम देने में असमर्थ रहे कि हम कहे लगे अपना दिन दुनिया बिगाड़े। लेकिन अब ये साफ है कि ये सब जो है मिल करके इसको धन। फोटो क्या है, फोटो के बारे में बताइए, दिखाइए। जी, फोटो इसको पिछले साल ले गए थे बच्ची को मुंडन करवाने के बाद, कुल देवता का गोड़ लगवाने के लिए इसके घर। जी, अपने इसके पैतृक घर। वहाँ पर ये भूषण शर्मा है विवेकानंद के पिताजी, आई है फूफा, ये सब लाठी लेकर के खदरा है कि नहीं घर में नहीं घुस बच्ची को और जो ये है मौसी जो पालन पोषण कर रही है, ये जाके अड़ान ली है कि हम मारना है तो हमको मारवाई। गाड़ी में अलग बेकार बगल के घर में लुका दिया गया इसको। अच्छा। और उसके बाद से हम लोग नहीं गए। इन साल जमीन भी कब्जा किए हुए है, अपना मन से पिलर गाड़ना, ये करना, जमीन बेचना, और विवेकानंद लिखवा रहे हैं। जमीन बेच दिया है। हाँ जी हाँ, इतना जो प्रॉपर्टी है विवेकानंद खुद अपने नाम पे लिखवाया है, अपनी माँ के नाम पे लिखवाया है, अपने भाई के नाम पे लिखवाया है, चचेरा भाई के नाम पे लिखवाया है, कुछ यादव के नाम पे लिखवाया है। और पूर्णतः वो मीडिया का धौंस दिखाकर ये सीओ पे दबाव बना रहा है, सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि मेरा मोटेशन हो जाए। लेकिन सीओ वहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं, उन्होंने जैसे कि जो देखा, बच्ची को देखा और जो मामला को समझा, तो उन्होंने इस चीज को सही करते हुए, सही पाते हुए मोटेशन को खारिज कर दिया, मोटेशन नहीं किया उन्होंने। तो उनके खिलाफ भी उल जुलूल बयान मीडिया में दिया जा रहा है उसके द्वारा। साथ ही
जो आज तक उसकी फुआ जो कभी नहीं आई थी, इसके यहाँ इसके घर पे खीरी मोड़ इस बच्ची का आराध्या का घर हुआ, कभी नहीं। तो कभी नहीं वो आई थी फुआ फूफा। तो क्या विवेकानंद ने क्या किया कि उन लोग को बुला के इसके मकान पे जबरन कब्जा किया, और कब्जा करने के साथ साथ उन लोग से इसकी फुआ से रजिस्ट्री किया, अपना करवाया है औने पौने दाम में। क्या दाम है वो विषय वो जाने, लेकिन इलीगल तरीके से जमीन लिखवाया है और अपने नाम पे, अपने पूरे परिवार के नाम पे, अपने गोतिया के नाम पे और भी अन्य लोगों के नाम पे, जिसमें कुछ सिकंदर यादव का नाम भी आ रहा है, नाम है। तो कुल मिला के 8-10 प्रॉपर्टी लिखवाया, लगभग 1 बीघे के आसपास। और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद जो है खोज रहा है, ग्राहक खोज रहा है, हम लोग को डेली मालूम होता है। पहले एक यादव जी थे यहाँ के, बच्ची का प्रॉपर्टी अपने से वो बेचे जा रहा है। जी 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 जी, पूरा प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, पूरा प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। मंत्री जी से अभी बात हुई दिलीप जायसवाल? हाँ, मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि जो भी चीजें संज्ञान में आई है, मैं जो भी सही होगा निष्पक्ष तरीके से इसमें कार्य होगा, कहीं कोई आप लोग को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जो भी सही होगा वो काम किया जाएगा। कहीं कोई मैं किसी के दबाव में काम करने वाला शख्स नहीं हूँ, और स्वाभाविक ईमानदारी के मिसाल हैं दिलीप जायसवाल जी, और हमें भी पूरा विश्वास है इस 5 साल की बच्ची आराध्या के साथ इंसाफ करेंगे। शासन प्रशासन से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस बच्ची को देखते हुए इसके साथ न्याय करने की कृपा की जाए। अच्छा, इस माता पिता नहीं है बच्ची के, अब आप लोग क्या सब लड़ाई लड़ रहे हैं इनकी? सामाजिक, समाज से चाहते हैं कि इसको न्याय मिले। हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, चाहते हैं कि इसके साथ अन्याय नहीं हो। सब आप लोग सब पालीगंज से? हाँ, पालीगंज से हैं। तो सीओ पर भी आरोप लगाए जा रहे थे उस तरफ से कि... बेकार सीओ वैसे लोग काम नहीं करते हैं। सीओ कर्मचारी के मारा है, पब्लिक कोई खिलाफ नहीं है। 2-4 को काम नहीं होता है, वही लोग खिलाफ रहते हैं। देखिए, ये वहाँ के उप प्रमुख हैं, वो कर्मचारी के मारे थे कि हमारा गलत काम करो, नहीं किया है तो उसको मारपीट किया, जिसका FIR पालीगंज थाना में। हाँ, यही FIR है। देखिए 294 वहाँ के उप प्रमुख FIR। ये लोग भी सिहाना एस्टेट की जमीन लिखाए हुए हैं, और वो लोग चाहते हैं कि दूसरे का जमीन दूसरे से लिखवा कर जमाबंदी कायम करे। यही आरोप में सीओ को घेर रहा है, सरकार को बदनाम कर रहा है, मंत्री जी को बदनाम कर रहा है, उप मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहा है, जो एकदम सरासर गलत है। बच्ची के जान पे भी और जी बिल्कुल बिल्कुल कहता है कि जड़वे साफ कर देंगे। मतलब इसके बाद फूफा विवेकानंद, तुम हमसे क्या टकराएगा, बोला है। कई एक जगह मेरे पास भी इसकी मौसी नानी सब के सामने बोला कि जड़वे काट देंगे, काम खत्म हो जाएगा। मतलब बच्ची को जी, तो जड़ यही ना हुआ मैम। इसके बाद फिर कौन रह जाएगा, या हम लोग भी जो दौड़ रहे हैं कि किसी तरह निशानी रह जाए, इसके बाद कौन रहेगा? कब्जा का फुआ के ही करवा के सौंसे अपना उसको रखना नहीं है, उसको भी मार देगा, सौंसे हड़प जाएगा। हाँ, देखिए ना, इसमें देखिए विवेकानंद, देखिए इसमें विवेकानंद, विकास कुमार गौरव, इंदुमती देवी जो विवेकानंद की माँ है, मिथिलेश शर्मा उसका बाप है, और सिकंदर यादव को बेचा है। देखिए पूरा पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी है आप लोग? बिल्कुल, जिसमें जहर देने का बात साफ है इसमें। ठीक, हमारा वो पढ़िए, इसको देखिए। नाना उस समय नाम नहीं दिए मैम कि नहीं, हम लोग गलती नहीं करेंगे अपने से। आज इनका साफ जाहिर हो रहा है कि सब प्रॉपर्टी के लिए 2 महीना के बाद गाड़ी बेच दिया जो इसके पिता के नामे था, जाली दस्तखत करके। अब कह रहा है कि क्या कर लेगा तू, उसका चार्जशीट भी आ गया है, सारा कागज है हमारे पास, और हम इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक हम लोग जाएंगे, मंत्री तक भी जाएंगे। एकदम बिल्कुल जाएंगे, और लड़ाई लड़ेंगे। और विवेकानंद जैसे गद्दार लोगों को, जैसे उसको कह सकते हैं नीच आदमी को, दुष्ट आदमी को सजा दिला कर रहेंगे। देखिए, बच्ची को लेकर के यहाँ पर पालीगंज से लोग पहुंचे हैं, मंत्री दिलीप जायसवाल से मिलकर के इन्होंने सारी बात बताई है, आगे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जो अपडेट होगा बताएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, देखते रहे देशवानी।